स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिलेगा। तो वो है फ्रोजन बोनलेस बोवेन मीट, जो कैटल मीट्स होती है उसी का नाम है। यहाँ पे एचएस कोड भी आप रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप एक ये चीज़ देख सकते हो कि अगर ये बफेलो मीट है तो फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए नहीं है। अगर ये कव मीट है तो ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड है, इसको आप कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एचएस कोड, इसका डिस्क्रिप्शन और आगे जो हम यूनिट्स देखते हैं वो सारे केजीज में रहेगी और ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, जिसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए टॉप मार्केट्स कौन से हैं? तो पहली 5 मार्केट अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली 2022 और 23 और 23 से 24 के बीच में अगर आप फर्क देखोगे तो यहाँ पे 30% की ग्रोथ वियतनाम में है, 13% का ग्रोथ आपको मलेशिया में है, इजिप्ट में 41%, इराक में 48%, इंडोनेशिया में थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ हमारी हुई है। मगर ये साल का डेटा अभी आना बाकी है, शायद हम रिकवरी कर पाए फॉर वेरियस रीजंस। सऊदी अरेबिया, यूएई, फिलीपाइंस एंड ओमान, ये सारे मार्केट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल ये तो 4 मार्केट्स हैं। इसमें मेजर मार्केट्स जो हमारे हैं वो आसियान कंट्री के अंदर फॉल करते हैं। तो आसियान एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट थोड़ी अच्छी खासी पॉपुलैरिटीज़ है और फ्रोजन में आज के टाइम पे अगर आप कंपेयर करोगे फ्रेश हो या चिल्ड हो, फ्रोजन मार्केट बहुत अच्छी डिमांड आजकल आ रहा है। बिकॉज प्रोक्योरमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ें आप फ्रेश स्टोर नहीं कर सकते, थोड़ी लिमिटेशंस या उसकी लाइफ कम हो जाती है। मगर फ्रोजन में क्या होता है कि साल भर की आपको एक्सपायरी आ जाती है, सो दैट इज़ बेनिफिटेड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे मेजर हमारे लिए जो मार्केट्स हैं, बहुत अच्छी जो मार्केट्स हैं, वो आसियान एग्रीमेंट के अंदर फॉल करते हैं। तो हमारे लिए एज अ इंडियन कंट्री ओरिजिन प्रोडक्ट्स के लिए वो क्या होता है कि आपको ना एक जैसे गेट पास मिल जाती है, वीआईपी एंट्री मिल जाती है, राइट। तो बाकी कंट्रीज क्या परसेंटेजेस है और आपको क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मार्जिन है। मैं आपको प्राइसिंग बताता हूँ, फिर मार्केट में आप एक बार चेक कर लेना कि अगर आप इस प्राइजेस से नीचे अगर आपको प्रोक्योरमेंट मिल जाती है तो बहुत अच्छी प्राइजेस है। तो एफओबी प्राइसिंग में बता रहा हूँ आगे जाके। तो ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है, उसमें कोई चिंता नहीं है। मगर अगर आप इस्लामिक कंट्रीज टारगेट करते हो या इस्लामिक मार्केट्स यहाँ पे टारगेट करते हो, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, फिर इजिप्ट है, इराक है, इंडोनेशिया है, तो ऐसे अगर आप इस्लामिक कंट्रीज को आप टारगेट करते हो तो आपका हलाल सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन आप करीब करीब 20% के ऊपर आपका अच्छे खासी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आज के टाइम पे अगर एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है तो ये प्राइस पे हो रही है $3.6 से 3.8 के बीच में। अगर आप रुपए में अगर आप देखना चाहते हो तो 306 से सॉरी 306 के बीच से 325 के बीच में पर किलो के हिसाब से प्राइजेस जा रहे हैं फॉर फ्रोजन। तो वो भी बोनलेस होना चाहिए, फ्रोजन होना चाहिए। और ये इसका कोई उसके अलग अलग प्राइजेस होते हैं ऑन द पीस बेसिस, अगर कौन सी स्लाइस चाहिए वगैरह वगैरह। मगर ये स्लाइस के हिसाब से नहीं है, ये ओवरऑल कोई भी बॉडी पार्ट हो सकती है ऑफ द बीफ, मगर उस सभी का प्राइजेस के हिसाब से अगर फ्रोजन आप देखते हो तो ये मीट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपके पास मतलब मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएशन है, अगर आपके पास प्रोक्योरमेंट थोड़ी जल्दी हो जाए कम रेट में और एक्सपोर्ट थोड़ी महंगा में हो जाए तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकती है। अगर आपके यहाँ पे सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, आसियान कंट्रीज का अग्रीमेंट अगर आप ट्रेड करना चाहते हो आसियान कंट्रीज में, जो हमारे टॉप मार्केट्स हैं जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, वियतनाम है, सिंगापुर है, तो यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो अगर मोस्ट प्रिफर्ड नेशंस के अंदर आप काम करोगे तो 5% ड्यूटी पड़ेगा। अगर आप मोस्ट प्रिफर्ड नेशंस आसियान के अंदर आप करते हो तो आपको 0% ड्यूटी पड़ेगा। तो और यहाँ पे क्या होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक चीज आपको अलग सा लेना पड़ेगा, जो अगर आप मोस्ट प्रिफर्ड नेशन के अंदर 5 ड्यूटी पे करके आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉर्मल ले लीजिए। अगर आपको आसियान अग्रीमेंट के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है तो फिर वहां पे आपको लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रिफरेंशियल। उसका थोड़ी अलग सी प्राइसेस रहेगी और थोड़ी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा कि सारा प्रोडक्ट जो आपने बनाया हुआ है वो इंडिया में बनाया, तो उतना डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपको आपके जो बायर है उनको इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं देना होता। तो उस चक्कर में क्या होगा कि हमारे लिए ऑर्डर्स थोड़े एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, राइट।
तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज का अगर आप वैल्यूएशन करना चाहते हो, रोड टैप यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं है, इंसेंटिव्स हमें जो स्क्रिप्ट के नाम पे मिलेगी वो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपने कोई मशीनरीज मंगाया हुआ है टू, अगर स्लॉटरिंग मशीन्स है या कुछ भी चीज़ें आप यूज़ किए मंगाए हुए हैं और उसके सामने आपने कुछ ड्यूटी पे किया है, अगर उसका अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे ले सकते हो विच इज़ 0.15%, जो आपका वैल्यू है, जो स्पेसिफिक प्राइसिंग कैपिंग यहाँ पे है नहीं, मगर आप वो ले सकते हो। उसके अलावा कोई एडिशनल है तो आप फिर एपेडा से बात कर सकते हो, फिर वहाँ पे कोई एडिशनल स्कीम में या कोई इंसेंटिव्स है तो फिर वो आप एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी आप पहले क्या कर सकते हो कि की मार्केट आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतने सारे मार्केट्स हैं तो आप सारे इकट्ठा काम करो, एक मार्केट चुनो जो आपके नज़दीक भी है, सस्ता भी है और थोड़ी भाषा सिमिलर है, जहाँ पे आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसका खर्चा भी आपको कॉलिंग्स में आ जाता है, मगर ओवरऑल आप देख सकते हो कि ये सारे मार्केट्स में अच्छी खासी काम हो जाती है, राइट। थोड़ी और B2B पोर्टल्स आप यूज़ कर सकते हो, ट्रेड एक्सपोज होते हैं और उस कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसी भी बैठता है तो वहाँ उनका मदद भी आप ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें करके आप वहाँ पे एक एंट्री मार्केट आप देख सकते हो या कम से कम ट्राई तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इंडियन मार्केट में फोकस किया हुआ है आज तक, तो अगर आपके पास पूरा सिस्टम रेडी है तो आप थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट में भी देखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कंप्लायंसेस यहाँ पे है नहीं। और दूसरी, अगर आपके पास हाई क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज है, ब्लास्ट फ्रीजिंग्स है और आपकी पूरी सप्लाई चेन रेडी है, अगर वो सब अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है हम तो बैठे हैं। फिर इफेक्टिव पैकेजिंग्स और जो कंप्लायंसेस है, मिनिमम इतना फूड ग्रेड या इंटरनेशनल फूड ग्रेड सेफ्टी आप अगर आप फॉलो करते हो, इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप ये बिजनेस कर सकते हो और आपको कोई मदद चाहिए होगा तो JB एक्सपर्ट्स आपके लिए हमेशा है। और यहाँ पे आप अगर आपको बायर्स में दिक्कत आती है, इसी मुझे बायर्स नहीं मिलते हैं, ये प्रोडक्ट मैं जानता हूँ इसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है, मगर मुझे बायर्स ढूंढना नहीं आता या मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं मेरी पूरी ध्यान मैं प्रोडक्शन में लगाऊंगा और मुझे कोई ऐसा टीम चाहिए जो मुझे ऑर्डर्स जनरेट करके दे, तो फिर वो काम JB एक्सपर्ट्स आपके लिए कर सकता है। पूरी हैंडलिंग, नेगोशिएशन, डील क्लोज करना, अग्रीमेंट साइन कराना, ये सारे डील्स हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी लॉजिस्टिक्स, अगर सर मैं सिर्फ डोमेस्टिक में काम कर रहा था, इतना ही सेटअप था मेरा, इसके ऊपर मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, अगर आपको लॉजिस्टिक्स बुक करना, कंटेनर रीफर कंटेनर बुक करना, सारी मटेरियल कैसे लोड करवाना है, अगर आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब कुछ A to Z आपके गोडाउन या आपके फैक्ट्री से पिकअप से लेके कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, वहाँ पे आपको कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, अगर आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, क्या कंप्लायंसेस रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंटेशन कस्टम्स वाले मांगेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल क्या होता है, उस दोनों में क्या फ़र्क होती है, वो कहाँ पे अप्लाई करना होता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हम पे छोड़ दीजिए, सारा सब कुछ हम आपके लिए मैनेज कर देंगे। दूसरी, आप सिर्फ मार्केट एंट्री, प्रॉफिट और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कितना कम कर सकते हो, क्वालिटी कितना ऊपर रख सकते हो, इस पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और पूरी ट्रेड बेनिफिट्स आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके पास प्रोडक्ट है मगर आपको लगता है कि सर ये ना एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है, इसमें थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, तो हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए, बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारे पास पूरी एक प्रोफेशनल टीम है जो बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम करते हैं, उन लोगों को आपके साइट पे भेज के प्रोडक्ट की जो वैरायटीज़ होती है, जो मलेशिया में या इंडोनेशिया में उनको जैसे चाहिए ऐसे आपको ट्रेन किया जाएगा और उसके बेसिस पे आप पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके आप नए मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके आप आ सकते हो, जिसमें प्रॉफिटेबल मार्जिन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सिंपल एक ही काम है, कांटेक्ट करो टीम को, देन आपको जो भी इंक्वायरीज हैं उनसे बात करिए टीम से, फिर वो आपको हेल्प करेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। अगर आप इंडिया में हैं तो +91 डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाहर हो तो फिर ऑब्वियसली डाल दीजिए 9538888656। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या ईमेल, नॉर्मली अगर आप प्रेफर करते हो ईमेल करना, देन यू कैन पिक info@jbexperts.com। आप ईमेल करके भी पूछ सकते हो या टीम को व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। जो भी आपको एडवाइस चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर आप कंप्लीटली ले सकते हो। इसके अलावा
आपको लगता है सर इसमें थोड़ी बहुत और मुझे डिटेल चाहिए, इसमें मुझे इतना एग्जैक्टली थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरे पास एक सेल्स टीम है मगर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, आपका ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। या आपके पास टीम भी नहीं है, सर मैं अकेला काम कर रहा हूँ और फैक्ट्री में मैं खुद ही संभालता हूँ, आप सिर्फ मुझे ये सपोर्ट दे दो कि ऑर्डर्स लेके आने का काम आपका रहेगा, पैकेज करके देना प्रोडक्ट मेरा काम रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी है तो सिर्फ उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात करिए, बाकी हम लोग एक जूम मीटिंग करके फिर आगे काम बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी तकलीफ है या कुछ भी समझना है, अगर जनरली आप बेसिकली अगर आप अभी भी वैल्यूएट कर रहे हो या समझ रहे हो, तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स तो खुला है, वहाँ पे जाके आप कमेंट करिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।